नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। तो हम आधुनिक इतिहास में पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो हमने देखा था पुर्तगालियों तक। अब हम इसको थोड़ा सा समझेंगे और इसके बाद चलते हैं फ्रांसीसियों की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, डेन हमारे भारत में 1616 में पहली कंपनी कहाँ लगाई थी? तंजौर। इसको हम ट्रैकोवाल के नाम से भी जानते हो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है। स्वीडिश कंपनी हमारे भारत में आने वाली सबसे अंतिम कंपनी थी और ये कब आई थी बेटा? 1731 में। वह स्वीडिश का जो ज्यादातर व्यापार होता था वो चीन से होता था। ठीक है, लेकिन उसने भारत में 1731 में एंट्री की थी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भारत में आने वाली अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन सी थी, तो आपको क्या जवाब देना है? स्वीडिश। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं फ्रांस की। हमने आपको बताया था ब्रिटेन के बारे में, अंग्रेजों के बारे में। आज हम बात करते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस में राजशाही व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? राजशाही व्यवस्था। और उतने समय जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, वो हुई थी भैया 1664 में। कब हुई थी? 1664 में। और जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी तो उतने समय यहाँ का राजा था लुई 14वां। कौन था? लुई 14वां। 1664 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और उसे भारत में व्यापार करने का न्योता मिलता है। ठीक है, उसे भारत में व्यापार करने की इजाजत मिलती है और वो लोग भारत पहुंचते हैं और उसके बाद अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कब लगाते हैं? 1668 में। कहाँ लगाते हैं? ब्रिटेन ने जहां लगाई थी वहीं लगा दी। कहां पे? सूरत पे। ठीक है, इसके बाद तुरंत इसके कुछ समय बाद इन्होंने अपना नेतृत्व और बढ़ाया, अपना नियंत्रण क्षेत्र थोड़ा सा और बढ़ा दिया और 1669 में इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी लगा दी। कहां पर? मसूलीपट्टनम में। कहां लगाई? मसूलीपट्टनम में। ब्रिटेन की भी कंपनियां यहां थी। ब्रिटेन जब आया था भारत में तो उसने भी अपनी फैक्ट्री यहीं लगाई थी, सूरत में और मसूलीपट्टनम में। और फ्रांसीसी भी जब भारत में आए थे तो 1668 में उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई और दूसरी फैक्ट्री 1669 में कब लगाई? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और इसके बाद धीरे धीरे वो भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करते गए और इसके कुछ समय बाद 1673 में उन्होंने अपना नियंत्रण क्षेत्र बढ़ाया और पांडिचेरी का नाम आपने सुना होगा। पांडिचेरी पर अपनी एक कंपनी और बनाई, मतलब यहां पर भी उनका कब्जा हो गया, यहां पर भी उनके नेतृत्व से व्यापार होने लगा। लेकिन अगर आपने एक चीज सुनी हो पांडिचेरी के बारे में कि जब फ्रांसीसी 1673 में यहाँ कब्जा किए थे तो जब यहां से गए थे तो पता है इन्होंने इसको कब खाली किया था? जानकारी है? 1954 में। 1954 में इन्होंने पांडिचेरी को खाली किया था। इस बात को बहुत मोस्टली याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसके तुरंत बाद 1674 में चंद्रनगर पर भी इन्होंने अपना कब्जा किया, अपनी फैक्ट्री लगाई। चंद्रनगर साउथ में एक जगह है, वहां पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। धीरे धीरे उन्होंने अपना और क्षेत्र बढ़ा दिया और क्षेत्र बढ़ाने के बाद उन्होंने, पता है आपने एक दो जगह का नाम और सुना होगा, माही और कारकल, यहां पर भी उन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लिया। धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों में अधिकार बढ़ाते गए, कब्जा करते गए और फ्रांसीसी भी अंग्रेजों की तरह भारत पर जैसे आप देखते हैं आंतरिक दखल देते थे। जैसे अंग्रेज भारत के आंतरिक निजी मामलों में हस्तक्षेप करते थे, वैसे ही फ्रांसीसी भी भारत के निजी मामलों में क्या करता था? हस्तक्षेप करता था। जब ऐसा होने लगा, दोनों में हस्तक्षेप होने लगे, अंग्रेज एक तरफ से हो जाते थे, फ्रांसीसी एक तरफ से हो जाते थे, दोनों के बीच में संघर्ष हो गया। जब संघर्ष हुआ तो एक तरफ से ब्रिटेन आ गया
और एक तरफ से फ्रांसीसी आ गए, और ये संघर्ष बहुत बड़ा हो गया। और आपने सुना होगा इसी का परिणाम क्या था, कर्नाटक के युद्ध थे। सही है। तो आपको समझना होगा कि फ्रांस में राजशाही व्यवस्था थी। उतने समय भारत जो फ्रांस का राजा था वो कौन सा था, लुई 14वां। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई और उसे भारत में व्यापार करने का मौका मिला, व्यापार करने का अवसर मिला। वो भारत में आते ही 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं और यहां से अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं। और इसके कुछ समय बाद वो अपना नियंत्रण क्षेत्र बढ़ाते हैं और 1669 में दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगा देते हैं। फिर धीरे धीरे वो अपने अधिकार क्षेत्र में और वृद्धि करते हैं और 1673 में पांडिचेरी में एक फैक्ट्री लगा देते हैं। और इसे कब खाली करते हैं, 1954। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, फोर्ट लुई बताया था कि नहीं। फोर्ट लुई की स्थापना फ्रांसीसियों ने ही करवाई थी। कहां करवाई थी, पांडिचेरी में। ये जानकारी शायद आपको मैंने उस दिन दी थी। ठीक है, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जो फोर्ट लुई था वो लुई के नाम से बनवाया गया था। ठीक है। फिर 1674 में उन्होंने चंद्रनगर पर भी फैक्ट्री स्थापित की और उसका नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया। और धीरे धीरे उन्होंने माही और कारिकल को भी एक साथ कर दिया। ठीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। और एक चीज, फ्रांसीसियों की एक चीज थी कि जैसे अंग्रेज भारत के आंतरिक मामलों पर दखल देते थे, वैसे फ्रांसीसी भी भारत के आंतरिक मामलों पर दखल देने लगे। और जब ऐसी कंडीशन बनी तो दोनों कंपनियां आमने सामने हुई, युद्ध हुआ। और वो युद्ध का जो परिणाम निकला वो कौन सा युद्ध था, कर्नाटक का युद्ध। तो अब हम देखेंगे कर्नाटक के युद्ध, बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। तो देख लीजिए, जो चीज आपको समझ में ना आए, डेन हमारे भारत में पहली कंपनी 1616 में तंजौर में, इसको ट्रैकोबाग के नाम से भी जानते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पे लगाई थी। भारत आने वाली सबसे अंतिम यूरोपीय कंपनी स्वीडिश कंपनी थी। 1731 में वो भारत में आई थी। स्वीडिश का ज्यादातर व्यापार चीन से होता था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब हम चलते हैं कर्नाटक के युद्ध की तरफ। तो मैप के माध्यम से उसको देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। कंपनियों का आगमन हो गया हमारा, जितने भी कंपनियां थी। अब हम बात करेंगे कर्नाटक के युद्ध। कर्नाटक के इतिहास में 3 युद्ध हुए। कर्नाटक के इतिहास में 3 युद्ध हुए। तो हम चलिए देखते हैं, नक्शे के माध्यम से समझते हैं कर्नाटक के युद्ध। ठीक, ठीक है। बेटा यहां पे हम लिखते हैं युद्ध। ठीक है, तो यहां लिखते हैं वर्ष। यहां लिखते हैं कारण, क्योंकि बिना कारण के युद्ध नहीं होते। ठीक है, यहां लिखते हैं भैया संधि। आप भी ऐसे एक मैप निश्चित कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, कुछ भी छोड़िएगा नहीं, नहीं तो फिर आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, फिर आपको छूट जाएगा फिर आपका सब्जेक्ट। विद क्लास नोट करते रहिए, समझते रहिए। और यहां लिख देते हैं हम विशेष। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए पहला युद्ध की बात करते हैं, फर्स्ट युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था?
1746 से 1748 के मध्य पहला युद्ध हमारा कर्नाटक का कब हुआ था? देख लीजिए आप, 1746 से 1748 के मध्य। ठीक है, अब कारण क्या थे? तो कारण ये था कि आपने ऑस्ट्रिया का नाम सुना होगा। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध, सही है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, मैं नोट कर दूं फिर समझा देता हूं। एक्सला सेपल की संधि हुई थी यहां पे, ठीक है। और विशेष ये था कि यहां पे एक युद्ध हुआ था, सेंट थामे का युद्ध, सेंट थामे का युद्ध। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो अगला टॉपिक चलते हैं, इसके बाद अगला नंबर क्या था? ये पहला युद्ध। तो पहला युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के मध्य हुआ था। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि कब युद्ध हुआ था? 1746 से 48 के मध्य, मतलब कितने वर्ष? 2 वर्ष। और इसके बाद कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। यूरोप में एक जगह पड़ती है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में क्या हुआ था? उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। अब उत्तराधिकार के बारे में शायद आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई राजा मर जाता है तो उसके पुत्र, भाई या रिश्तेदार आपस में राजा बनने के लिए आपस में युद्ध करते थे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। तो होता यह था कि इसी चक्कर में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है, और उस युद्ध की जो लपटें होती हैं वो भारत तक आ जाती हैं। और उसी के चक्कर में भारत में जो कंपनियां थी, फ्रांस की कंपनी और ब्रिटेन की कंपनी, वो आमने सामने आ जाती हैं और युद्ध हो जाता है। तो जो आपका कर्नाटक का पहला युद्ध था वो किस युद्ध के कारण हुआ था, या किस कारण से हुआ था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के कारण हुआ था। क्यों? क्योंकि यूरोप में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए युद्ध तो हो गया। जब युद्ध हुआ तो जब वहां पर ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने आ गए तो यहां भारत में भी फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटेन की जो कंपनी थी वो भी आमने सामने आ गई और दोनों के बीच युद्ध हो गया। फिर एक संधि हो गई यूरोप में, हमारे एक्सला सेपल की संधि। और जब एक्सला सेपल की संधि हो गई तो ये जो युद्ध था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। और इसके बाद इसी बीच में, इस युद्ध के दौरान बीच में एक युद्ध हुआ, सेंट थामे का युद्ध। ये हुआ था 1748 में। यहां पे क्या था? ये युद्ध क्या था? सेंट थामे का युद्ध। तो बात ये थी कि जो हमारे यहां कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। उसने क्या किया? मॉरिशस के जो गवर्नर थे, फ्रेंच गवर्नर थे, उनको बुलाते हैं और उनके बुलाने के बाद उनसे कुछ बातचीत होती है। और बातचीत होने के बाद उन्होंने ब्रिटेन पर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया यूरोप में। और जब इन्होंने यूरोप में ब्रिटेन पर दबाव बनाया तो यहां यह हुआ कि जो आपने मद्रास का नाम सुना है, किसका नाम? मद्रास। किसके कब्जे में था? अंग्रेजों के। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से मद्रास छीन लिया। जब यहां पर इन्होंने मद्रास छीन लिया तो यूरोप में जो कंपनियां थी उन्होंने यूएसए छीन लिया। किससे? फ्रांसीसियों से छीन लिया। तो जब यह कंडीशन बनी, मतलब यहां पर फ्रांसीसियों ने मद्रास छीना और वहां अंग्रेजों ने यूएसए छीन लिया। ठीक है, तो इसके बाद फिर समझौता हुआ तो मद्रास फिर अंग्रेजों को दे दिया गया और यूएसए फिर से। मतलब ये युद्ध का कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ कुछ मत समझिए। बस केवल यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आपको याद रखना है कि सेंट थामे का युद्ध कब हुआ? तो 1748 में हुआ। किस युद्ध के दौरान हुआ था? कर्नाटक के फर्स्ट युद्ध के दौरान। कौन सा युद्ध हुआ था? सेंट थामे का युद्ध। समझ में आया? दूसरा युद्ध बेटा, दूसरा युद्ध हुआ था 1749 से 1754।
इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। 1754। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? और ये युद्ध क्यों हुआ था? तो इसमें भी एक युद्ध था। क्यों? हैदराबाद व कर्नाटक, हैदराबाद व कर्नाटक, हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए, उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण, दो गुटों का निर्माण। ठीक, और यहां पे जो संधि हुई थी वो संधि हुई थी पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि। ठीक, इसको लिख लीजिए। तो एक्सेरा की संधि हुई थी 1748 में, ये संधि हुई थी 1755 में। ठीक है, और इसका कोई विशेष तथ्य नहीं है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक पॉइंट है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंबुर का युद्ध, अंबुर का युद्ध। ठीक है, ये विशेषता, इस बीच में एक युद्ध हुआ था, अंबुर का युद्ध। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ ज्यादा आपको नहीं समझना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा नहीं। क्वेश्चन के इतना ही आता है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन जिस टाइप के आएगा हमें उस टाइप से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो सेंट थामे का युद्ध किस युद्ध के दौरान हुआ था? कर्नाटक के फर्स्ट युद्ध के दौरान। अंबुर का युद्ध कर्नाटक के सेकेंड युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है, इसको 1749 लिख सकते हैं, 1749 में हुआ था। तो अब इसको समझ लेते हैं। कर्नाटक का जो सेकेंड युद्ध था वो 1749 से 1754 के मध्य हुआ था। इसमें क्या हुआ था? कर्नाटक व हैदराबाद के उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण हो गया। तो होता यह था, जैसे मैं आपको समझा दूं कि जैसे मैंने फिर आपको बताया, उत्तराधिकार वही था कि जैसे राजा की मृत्यु हो गई तो उसके जो पुत्र है या भाई है आपस में लड़ते थे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। तो होता यह था कि एक तरफ से फ्रांसीसी खड़े हो जाते थे और एक तरफ से अंग्रेज। तो जब ये कंडीशन होती थी तो दोनों के बीच में क्या होता था? संघर्ष होता था। अंग्रेज चाहते थे हमारा जो व्यक्ति हमारे अधीन है वो राजा बने, और फ्रांसीसी चाहते थे कि जो हमारे अधीन है वो राजा बने। तो जब ऐसी कंडीशन बनती थी तो दोनों के बीच में आपस में युद्ध हो जाते थे, और जब युद्ध में जो जीतता था उसी को राजा बना दिया जाता था। ये कंडीशन होती थी। तो हैदराबाद और कर्नाटक में जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो दो गुट बन गए, और जब दो गुट बन गए तो संघर्ष हुआ, और जब संघर्ष हो गया तो युद्ध हो गया। और उस युद्ध में कौन सी संधि हो गई? पांडिचेरी की संधि। कब हुई थी? 1755 में। और उसी के मध्य एक युद्ध हुआ, अंबुल का युद्ध। ठीक है, कोई दिक्कत? और तीसरा युद्ध बेटा ये हुआ था 1756 से 1763। और ये युद्ध पता है क्यों हुआ था? यूरोप में एक युद्ध चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध, उसका परिणाम था, और कोई दिक्कत नहीं थी। यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम। ठीक, यहां संधि हुई थी पेरिस की संधि, पेरिस की संधि। इसी बीच में एक युद्ध हुआ था बबुआ, वांडीवास का युद्ध। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760। तो चलिए देखते हैं, समझ लेते हैं इसको। तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के मध्य हुआ। और ये युद्ध का कारण क्या था? जो तीसरा युद्ध हुआ हमारे यहाँ कर्नाटक में, उसका कारण था यूरोप में एक युद्ध चल रहा था, 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था, उसके चक्कर में भारत में युद्ध हो गया और पेरिस की संधि हो गई। और पेरिस के बारे में शायद सभी लोग जानते हैं कि जो पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, ये संधि हो गई और इसके बाद यहां पर भी युद्ध समाप्त हो गया। तो आपको देख लीजिएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, वो चीज मैं बता दूं आपको। क्या पूछा जाएगा कि
कर्नाटक का युद्ध किस सन के बीच में हुआ था, कारण क्या थे, संधि कौन सी हुई थी, सेंट थामे का युद्ध किस युद्ध के दौरान हुआ था या कर्नाटक युद्ध के किस युद्ध के दौरान हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि पहला युद्ध 1746 से 1748 में हुआ था। युद्ध का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था यूरोप में, तो उसकी जो रपटें थी वो भारत तक आई और यहाँ पर भी युद्ध हुआ। और संधि कौन सी हुई, एक्सरा सेपल की संधि। और उसी बीच में एक युद्ध हुआ सेंट थामे का युद्ध, कब हुआ था, 1748। ठीक है। फिर दूसरा बेटा 1749 से 1754, कारण क्या था युद्ध का, हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए दो गुटों का निर्माण हो चुका था इस चक्कर में। तीसरा भैया पांडिचेरी की संधि, इसी में जब हमारा दूसरा युद्ध हुआ इसमें कौन सी संधि हुई, पांडिचेरी की संधि। और इसके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, पांडिचेरी का, सॉरी अंबुल का। तीसरा 1756 से 1763, कारण क्या था, यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था कि हमारे यहाँ तीसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ और संधि हुई पेरिस की संधि। और इसमें एक मध्य में एक युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध। ठीक है, तो हम बात करते हैं वांडीवास की युद्ध की। ठीक है, चलिए देखते हैं, देख लीजिए, नोट करते हैं। चलिए बात करते हैं वांडीवास की युद्ध की। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में। किसके किसके बीच हुआ, फ्रांसीसी और किसके मध्य, अंग्रेजों के मध्य। ठीक, इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पे एक चीज देखेंगे भैया, क्या कि जो फ्रांसीसी थे, इनकी तरफ से जो युद्ध करने आए थे उनका नाम था काउंट डी रेली। क्या नाम था, काउंट डी रेली। और जो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने वाले आए थे, युद्ध करने के जो आए थे उनका नाम था सर आयरकूट। क्या नाम था, सर आयरकूट। ठीक, तो हुआ यह था इस युद्ध में कि सर आयरकूट ने फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। ऐसी पराजय हुई थी फ्रांसीसियों की कि यहीं से उनका जो पतन स्टार्ट हो गया, भारत में उनकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो काउंट डी रेली बहुत बुरी तरीके से पराजित हुए और इनका एक सेना अधिकारी था बुस्सी। क्या था, बुस्सी। इसको कैद कर लिया गया। काउंट डी रेली बहुत बुरी तरीके से पराजित हो गए और बुस्सी को इन्होंने कैद कर लिया। किसने कैद कर लिया, सर आयरकूट ने। और इसके बाद क्या हुआ, यहां पर फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी, जो उनका पतन हो गया फ्रांसीसियों का, इस युद्ध के बाद उनकी धीरे धीरे शक्ति खत्म हो गई और अंग्रेजों की शक्ति में बहुत बड़ा विस्तार हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, चलते हैं, कल मिलते हैं आपकी अपनी क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।